फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 एंटीबायोटिक्स के बारे में जिन्हें डॉक्टर आज के टाइम पर ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। तो यहाँ पे कुछ आप एंटीबायोटिक्स देख सकते हो जैसे एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड सिप्रोडॉक्सिन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एंटीबायोटिक्स आखिर होते क्या है, देन हम हर एक एंटीबायोटिक्स को डीपली देख लेंगे। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट यानी रोकने का काम करते हैं और ट्रीट यानी ठीक करने का भी काम करते हैं। तो कैसे ये एंटीबायोटिक इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करते हैं, तो ये जो है वो बैक्टीरिया जो होते हैं इनको किल करके या फिर इनकी ग्रोथ को जो है वो रोक करके अपना काम दिखाते हैं, जिससे बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाए। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये दो तरह के होते हैं, आपको भी पता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। डिफरेंस ये होता है कि ग्राम नेगेटिव में एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होता है वो मल्टी लेयर्स होते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं ये भी टू वेज में डिवाइडेड होते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक नैरो स्पेक्ट्रम। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रॉड और नैरो स्पेक्ट्रम। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही तरह के बैक्टीरिया को यहाँ पे किल कर सकते हैं या इनिबिट कर सकते हैं उनके ग्रोथ को, जिससे इन्फेक्शंस ठीक हो जाए। बट जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किसी एक तरह के या फिर ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, इन पे ही अपना काम दिखाते हैं, जिससे बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पे अब हम वही देखने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे आप एमॉक्सिसिलिन देख सकते हो, अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगा। तो डॉक्टर की सलाह से ही आपको इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। तो जो एमॉक्सिसिलिन होते हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, यानी ये दोनों ही तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनको जो है वो किल करने का काम करते हैं या फिर इनके ग्रोथ को जो है वो स्टॉप करके अपना काम दिखाते हैं, जिससे जो बॉडी पे स्किन इन्फेक्शन हुआ है जैसे हाथ पे, पीठ पे, लेग पे, पेट पे, तो ये स्किन इन्फेक्शन ठीक हो जाए। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिससे जो आप यूरिनेशन करते हो तो वो जो ट्रैक्ट होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया हो या यूरेथ्रा में, तो वह ठीक करने का काम करते हैं। इसके अलावा वाउंड इन्फेक्शन, हम बोलते हैं ना फोड़े फुंसी, घाव हो चुका है, पस वस निकल रहा है, तो उससे जो इन्फेक्शन रहता है उसको ठीक करने का काम एमॉक्सिसिलिन का ही है, तो इसको भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उस टाइम पे। इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन, यानी जो आपके गले में इन्फेक्शन हो गया हो उसको भी ठीक करने का काम हमारा एमॉक्सिसिलिन करता है। इसके अलावा ईयर में इन्फेक्शन फैल गया हो तो उसको भी ठीक करता है हमारा एमॉक्सिसिलिन। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड, जो कि एजिथ्रोमाइसिन। अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगा, जैसे एजिमाइसिन, एजिसिप। तो ये भी जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी बोथ बैक्टीरिया को किल करता है, आइदर ग्राम पॉजिटिव आइदर ग्राम नेगेटिव। तो ये जो काम करता है वो थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले में जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ठीक करता है। इसके अलावा लंग इन्फेक्शन, जो आपका सांस लेते हैं हम लोग लंग्स वाले रीजन, यानी ब्रोंकाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। ब्रोंकियल मसल में जो भी इन्फ्लामेशन हो गया हो उसमें भी ये ठीक करता है। इसके अलावा गोनोरिया यानी एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इसको भी ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन यानी कान में हुए इन्फेक्शंस को ठीक करता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी ये भी काम करता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगा, सिप्लॉक्स या सिप्रोडैक। ये भी जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, जो कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यानी जो आपका यूरिनेशन होता है तो वो जो ट्रैक्ट होता है वहाँ पे कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो गया हो तो ये ठीक करता है। इसके अलावा न्यूमोनिया, यानी जो आपका लंग्स वाला रीजन होता है, जो भी आपका लंग्स वाले रीजन होता है वहाँ पे एल्वेलाई होता है, उसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है न्यूमोनिया में। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी काम करता है, और साथ ही यहाँ पे बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी ठीक करने का काम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का है। इसके अलावा टाइफॉइड फीवर, जो कि हमें पता है सैल्मोनेला टाइफी जो होता है वो बैक्टीरिया कॉज करता है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है, उसको किल या इनहिबिट करके। नेक्स्ट जो है वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो कि एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये जो है वो ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव किसी एक तरह के ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है।
तो ये जो है वो काम करते हैं ईयर इन्फेक्शन यानी कान में हुए इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज किए हुए रहते हैं उनको ठीक करता है। इसके अलावा जो गले में इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया की वजह से, उसको भी ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन और साथ ही यहाँ पे मेनिंजाइटिस यानी जो इन्फ्लामेशन हो गया हो यानी सूजन हम बोल सकते हैं, जो हमारे ब्रेन हो गया या स्पाइनल कॉर्ड हो गया वहाँ पे, तो इसका काम रहता है ठीक करने का। जो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है वैंकोमाइसिन। तो वैंकोमाइसिन ये भी जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, जो कि इंटेस्टाइन इन्फेक्शन जो होता है इसको ठीक करने का काम करता है, जो हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन, इसके अलावा कार्डिटिस यानी जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट का जो वॉल्व होते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, तो जो कार्डियक मसल यानी हमारा हार्ट होता है वहाँ पे वॉल में इन्फ्लामेशन हो गया हो तो उसको ठीक करता है। इसके अलावा सेफिक्सिम जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये भी जो है अलग अलग ब्रांड नेम से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जिफी हो गया, ये काम करता है ईयर इन्फेक्शन, कान के इन्फेक्शंस में, थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले के इन्फेक्शन और लंग इन्फेक्शन में, और साथ ही यहाँ पे यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी ठीक करने का काम करता है। जो नेक्स्ट है वो है सेपोडॉक्सिम। ये जो है ये अगेन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बोथ बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अगेन जो भी आप मेडिसिन लेना हो वो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बिना बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हो। ये जो होता है वो स्किन इन्फेक्शंस में काम करता है, आपके जो ईयर इन्फेक्शन है उसमें काम करता है, गले के इन्फेक्शन में काम करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी काम करता है, और साथ ही सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी काम करने का काम करता है जो बैक्टीरिया कॉज किए हुए रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेट्रोनिडाजोल, जो कि एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो डायरिया में किया जाता है, बार बार दस्त लग रहा हो या फिर जो है दस्त में ब्लड भी आ रहा हो तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है, और माउथ इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है, और आपने भी इसका यूज़ किया ही होगा। इसके अलावा जो है वो बॉडी में जो स्किन है हैंड लेग के वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो इसका यूज़ किया जाता है। जो नेक्स्ट है वो है ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट। ओफ्लॉक्सासिन जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसका जो यूज़ किया जाता है टाइफॉइड फीवर के दौरान, जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कॉज किया हुआ रहता है। इसके अलावा लंग इन्फेक्शन, इसके अलावा यूटीआई और सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एक तरह से लंग डिजीज के अंदर आ गया ये भी, तो इसमें भी ये काम करता है, ठीक करने का काम करता है। जो नेक्स्ट है वो है रॉक्सीथ्रोमाइसिन। ये भी जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं उसको ठीक करने का काम करता है, और जो हमारे मिडिल ईयर इन्फेक्शंस में जो इन्फेक्शंस हुआ हो जो बैक्टीरिया कॉज किए हुए रहते हैं उसको ठीक करने का काम करता है, और टॉन्सिल्स जो बढ़ जाता है उस टाइम पे भी इसका काम रहता है। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, इन सब में भी काम करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।